हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर मैं टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है और बहुत रियल है। सिस्टम हिला डाला है आपने, आपका मूव ऑन करना किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यानी आपने जिस दिन सच में मूव ऑन कर लिया, जिस दिन आपने इमोशनल अटैचमेंट काट दी, जिस दिन आपने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया, उसी दिन किसी का पूरा सिस्टम हिल चुका है। आज हम देखने आएंगे कि कौन है वो इंसान, उनके मन में क्या चल रहा है, आपका नया अवतार कितना पावरफुल है, आगे क्या होने वाला है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे जेंडर्स के लिए है। जो रेजोनेट करे उसे आप रखें, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज एंजल्स गाइड मी, थैंक यू। गाइस, सबसे पहला कार्ड आते ही पूरी रीडिंग का टोन सेट कर देता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से होने वाला परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसके लिए कोई मेंटली तैयार ही ना हो। सोचिए, एक इंसान जो हमेशा से आपको सेम वे में दिखता आ रहा है, सेम बिहेवियर, सेम इमोशंस और सेम अटैचमेंट के साथ। उन्हें लगता था ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अचानक से एक दिन आपने भीतर से डिसीजन लिया, और जैसे ही आपने डिसाइड किया, बाहर की रियलिटी बदल गई। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है सडन रियलाइजेशन, इंस्टेंट इमोशनल डी अटैचमेंट, तेज एक्शन, नो हेसिटेशन। ये वही मूवमेंट होता है जब सोल कहती है इनफ इज इनफ, और उसके बाद चेंज अनस्टॉपेबल हो जाता है। सामने वाला सोच भी नहीं पाया, न रिएक्ट कर पाया और न रोक पाया, बस शॉक, प्योर शॉक। यही कारण है कि आज उनका सिस्टम हिला हुआ है। गाइस, अब जो दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड सिर्फ सैडनेस नहीं दिखाता है, ये अंदर से टूटे हुए इंसान की पूरे इनर वर्ल्ड को दिखाता है। जहां इमेजिन करो, एक इंसान अकेला बैठा है और आसपास साइलेंस है। बाहर की दुनिया नॉर्मल चल रही है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रोम चल रहा है। वो बार बार पीछे देख रहा है जहां 3 कप गिरे हुए हैं। वो कप्स रिप्रेजेंट करते हैं टूटा हुआ रिश्ता, खोया हुआ कंट्रोल और खोई हुई सेल्फ इमेज। वो हर बार यही सोचता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसे लाइटली क्यों लिया, मुझे लगता था ये हमेशा रहेगा। और गाइस, सबसे पेनफुल चीज़ ये है जब किसी को खोने के बाद उसकी वैल्यू समझ आती है। जब वो आपके साथ थे, आप ऑर्डिनरी थे। जब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप प्रिंसिपल लेस बन गए हो। 5 ऑफ कप्स यही इमोशनल पनिशमेंट है। ये इंसान रिग्रेट में है, सेल्फ ब्लेम में है, इनर गिल्ट में है, इमोशनल लोनलीनेस में है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, 2 कप अभी भी खड़े हैं, मीनिंग उनके पास अभी भी चांस है लाइफ में आगे बढ़ने का। लेकिन वो आगे नहीं देख रहे क्योंकि ईगो पीछे अटका है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ लॉस नहीं है, प्रॉब्लम है पास्ट ऑब्सेशन। और यही कारण है कि वो सिस्टम से हिल चुके हैं, पूरी तरीके से हिल चुके हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड इमोशनल लवर, प्रपोजर,
चार्मर को दिखाता है। ये वो इंसान है जो फीलिंग से खेलना जानता है। वो बोल सकता है, तुम स्पेशल हो, मैं तुम्हें समझता हूँ, हम डेस्टिनी हैं। लेकिन डेप्थ, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मिसिंग थी। अब यही इंसान दोबारा इमोशनल वेव बनकर आने की सोच रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है, अब आप इमोशनल नहीं, अवेयर हो। अब तुम जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, जल्दी मेल्ट नहीं होते, शब्दों से नहीं एक्शन से जज करते। और यही बात इनके लिए असहनीय है, क्योंकि पहले एक मैसेज, एक स्वीट लाइन और आप सॉफ्ट पड़ जाते थे, और अब तुम स्माइल करोगे बट एक्सेस नहीं दोगे। नाइट ऑफ कप्स कंफ्यूज्ड है, मैं वही हूं तो ये क्यों नहीं पिघल रहा। यही ईगो चोट में है। अगला कार्ड है गाइस। अब हम पहुंचते हैं उस जगह जहां बाहर सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर पूरा तूफान चल रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि सामने वाला इंसान फिजिकली तो आराम कर रहा है, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। इमेजिन करो, रात का समय, कमरा बंद, कोई आवाज नहीं, लेकिन दिमाग, आपकी यादें, आपकी बातें, आपका अचानक बदल जाना, आपका मूव ऑन, सब एक लूप में चल रहा है। वो खुद से पूछता है, इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्यों ये पहले से प्लान था? क्या ये सच में मुझसे डीअटैच हो गया है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग, पनिशमेंट। ये वो सजा है जो इंसान खुद को देता है जब वो किसी को खोने के बाद रियलाइज करता है वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ईगो बोलने नहीं देता। वो चुपचाप अपने ही थॉट्स में जलता है, बाहर से शांत, अंदर से टूटा हुआ। यही वो स्टेज है जहां सिस्टम अंदर से हिल चुका है। अगला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है वो इंसान अब डायरेक्ट सामने नहीं आएगा, लेकिन दूर से हर चीज देखेगा। आपकी डीपी चेक, आपकी स्टोरी व्यू, आपकी नई पोस्ट, आपकी सक्सेस अपडेट्स, वो हर छोटी मूवमेंट पर नजर रखता है, लेकिन मैसेज नहीं, कॉल नहीं, क्योंकि डर है अगर इसने सीन करके इग्नोर कर दिया, अगर इसने कोल्ड रिप्लाई दे दिया, तो इधर ईगो टूट जाएगा। तो वो दूर बैठकर वॉच करता है, कंपेयर करता है और जेलस फील करता है, अंदर ही अंदर जलता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, हिडन इनसिक्योरिटी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अब वो आपकी लाइफ में सेंटर नहीं है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड, द डेविल। गाइस, ये कार्ड साफ साफ कहता है ये रिश्ता कभी भी प्योर नहीं था। ये था इमोशनल एडिक्शन, पॉसेसिवनेस और कंट्रोल। और लास्ट है ईगो का उस पर हावी होना। वो आपको पार्टनर नहीं समझते थे, अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। जब तक आप अटैच्ड थे वो पावरफुल फील करते थे, लेकिन जिस दिन आपने चेन तोड़ी उनके अंदर पैनिक अटैक जैसा इफेक्ट हुआ। अब ये फ्री है, अभी इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, अभी किसी और की लाइफ में जा सकता है या जा सकती है। डेविल कार्ड बताता है ऑब्सेशन और प्रभुत्व खोने का डर, टॉक्सिक अटैचमेंट, पावर गेम। और जब पावर गेम खत्म हो जाता है तो सिस्टम हिल जाता है। यही रीजन है कि आपका मूव ऑन उनके लिए अनब्रीवेबल हो गया। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। ये कार्ड बताता है अब आप वो इंसान नहीं रहे जो प्यार के लिए खुद को कम कर देता था। अब आप सेल्फ वर्थ अवेयर, इमोशनली बैलेंस्ड, नेचुरली अट्रैक्टिव, पीसफुल बट पावरफुल। आप चेज नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हो।
आपके प्रेजेंस ही लोग फील करते हैं। ये पर्सन स्पेशल है। एम्प्रेस एनर्जी, इनर पीस प्लस आउटर ग्लो, और यही ग्लो उन लोगों को जलाता है जो आपको वीक समझते थे। अब आप काम हो, सेंटर्ड हो और फुलफिल्ड हो। और जब इंसान अंदर से फुल हो जाता है तो किसी को ज़रूरत नहीं रहती। यही सबसे बड़ा शौक है उनके लिए। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स। आपका मूव ऑन सिर्फ इमोशनली नहीं था, ये पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन था। अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पेक्ट, सिक्योर फ्यूचर। जहाँ पहले ड्रामा था अब स्ट्रक्चर है। जहाँ पहले अनिश्चितता थी अब स्टेबिलिटी है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है क्योंकि आपने राइट डिसीजन लिया है। 10 ऑफ पेंटाकल्स, यू चूज योर सेल्फ एंड यूनिवर्स चूज यू। यही देखकर वो और ज़्यादा जल रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं जो मैंने रोका था आज वही सबसे आगे निकल गया। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब आप फायर एनर्जी हो। अब आप बोल्ड डिसीजंस लेते हो। नो डर, नो हेसिटेशन, नो पीछे दे। आप जानते हो जो गया वो लेसन था, जो रहेगा वो रिस्पेक्ट के साथ रहेगा। अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अब आप बिगनिंग नहीं करते, अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट से जीते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एट पीक, और यही पीक कॉन्फिडेंस दूसरों के ईगो को चोट पहुंचा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फाइनल कार्ड, द वर्ल्ड। ये कार्ड कॉस्मिक क्लोजर है। पास्ट चैप्टर क्लोज्ड, कर्मा क्लियर्ड, लेसन लर्न, न्यू डेस्टिनी ओपन। यूनिवर्स कह रहा है अब जो होना था हो गया, अब तुम्हारा नया रास्ता खुल चुका है। अब कोई पास्ट कनेक्शन, कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई कंट्रोलिंग पार्टनर आपको रोक नहीं सकता। द वर्ल्ड, फ्रीडम, विक्ट्री। गाइस, आपका मूव ऑन सिर्फ किसी इंसान से दूर जाना नहीं था, ये था आत्मा मुक्ति, ईगो ब्रेकिंग, सेल्फ वर्थ अवेकिंग और डेस्टिनी अलाइनमेंट। और जिसने कभी सोचा कि आप कंट्रोल में रहोगे, आज वो अंदर से कंप्लीटली शॉक है कि आपने कैसे कर लिया, आप कैसे उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए, कैसे उनसे दूर हो गए। बस यही उनके सिस्टम को पूरी तरह से हिला चुका है।